मध्य प्रदेश में बसा एक ऐसा धाम जहां आप सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि कुछ महसूस करते हैं। स्वागत है आपका बालाजीपुरम धाम में। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां मंदिरों की भव्यता के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती भी अपने चरम पर है। यहाँ हर दृश्य एक कहानी कहता है, कभी रामायण के रूप में तो कभी शिव भक्ति के रूप में। तो आज के इस सफर में हम आपको लेकर चलेंगे इस धाम के हर एक कोने तक, प्रवेश द्वार से लेके बालाजी महाराज के भव्य मंदिर तक और उन सभी पवित्र स्थलों तक जो कि इस जगह को और भी ज़्यादा खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बालाजीपुरम धाम के प्रवेश द्वार पर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। मेन गेट से एंट्री करते ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर के चारों तरफ हरियाली, फाउंटेन्स और सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। कुछ आगे चलने पर पैर धोकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मंदिर का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यह है बालाजीपुरम मंदिर का मुख्य मंदिर, जिसमें भगवान बालाजी विराजमान है। चलिए अब मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बालाजीपुरम धाम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है और इसकी दूरी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर है। आप यहाँ तक ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं और अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में। मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये बैतूल का श्री रुक्मणी बालाजी मंदिर का मुख्य मंदिर है। यहाँ पे भगवान श्री बालाजी विराजमान है। अंदर अभी हमने दर्शन कर लिए हैं। अंदर वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ के दर्शन नहीं करा सकते। बाकी मंदिर बहुत बड़ा कॉरिडोर में फैला हुआ है। यहाँ पे चित्रकूट धाम है, वैष्णो माता का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग है और भी बहुत बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। अंदर के आपको दर्शन कराते हैं पूरे। तो मेरे पीछे आपको दिख रही है श्री शेषनाग गुफा, जिसमें हमारे शिव दरबार विराजमान है। शेषनाग गुफा में अंदर आने के बाद काफ़ी अंधेरा देखने को मिलता है। पीक सीजन में इस गुफा में पानी भी भरा हुआ होता है, तो इसमें हमें पानी से होते हुए गुजरना होता है और अंदर जाके हमें दर्शन होते हैं शिव दरबार के। बालाजीपुरम धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, काफ़ी बड़ा कॉरिडोर, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट भी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन भी है। तो अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा है चित्रकूट धाम का गेट। तो ये एक कॉरिडोर टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे रामायण से रिलेटेड सारी छवियाँ बनाई हुई हैं। तो इसमें एंट्री करने का रेट है, पैदल अगर आप लोग जाएंगे तो 30 रुपये पर पर्सन लगेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, यहाँ बोटिंग करते हुए एक्सप्लोर करके भी आप जा सकते हैं। बोटिंग का चार्ज लिखा हुआ है 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हम लोग पैदल चलेंगे और अंदर चित्रकूट धाम को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए आइए। तो एंट्री करके सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्षीर सागर, जिसमें बहुत बड़ा एक्वेरियम है और नीचे भगवान विष्णु और भोले बाबा की प्रतिमाएं विराजमान है। इसके बाद चित्रकूट धाम में जब हम पैदल घूमते हुए अंदर की तरफ जाते हैं तो नेचर के बीच से होकर हमें गुजरना पड़ता है। इस नेचर के बीच में ही हमें रामायण से जुड़ी हुई कई कहानियां देखने को मिलती हैं। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, उससे रिलेटेड कहानियां, जब वो वनवास के दौरान वन में रहे, उससे जुड़ी हुई कहानियां, उनके राज्याभिषेक की कहानियां, इस टाइप की अनेकों कहानियों को यहाँ पर मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। और इन्हीं के बीच में हमें कुछ कुछ दूरी पर मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जिनमें दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रास्ते में बगलामुखी माता मंदिर में। चलिए अंदर दर्शन करते हैं।
बगलामुखी माता के दर्शन करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दर्शन होते हैं माँ बम्बलेश्वरी जी के। तो चलिए अंदर मैया के दर्शन करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें दर्शन होते हैं मैयर वाली माँ शारदा जी के। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में। माता वैष्णो देवी का मंदिर लगभग 75 फीट ऊपर बनाया हुआ है। तो ऐसे राउंड राउंड करके आपको ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर गुफा बनी है, गुफा में माता वैष्णो देवी विराजमान है। तो हम लोग जब अंदर आए थे चित्रकूट धाम में तो 2 ऑप्शन थे, बोट से या फिर पैदल। तो अगर बोट से आते हैं आप तो मेरे पीछे रास्ता आपको जो दिख रहा है, बोट आपको दर्शन कराते हुए चित्रकूट धाम के यहाँ तक लाती है। इसके बाद यहाँ से बोट से उतर के आप करते हैं सबसे पहले दर्शन वैष्णो माता मंदिर के। उसके बाद वापसी बोट से नहीं होती, आपको इस वाले रूट से पैदल दर्शन करते हुए वापस जाना पड़ता है। और अगर पैदल वाली टिकट आप लेते हैं तो पैदल आप लोग यहाँ से आते हैं और वैष्णो माता मंदिर में दर्शन करके वापस यहाँ से जाते हैं। तो वैष्णो माता मंदिर ऊपर की ओर स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें राम गुफा से होते हुए गुजरना पड़ता है। इस राम गुफा में हमें राम दरबार के दर्शन होते हैं। तो अभी माता वैष्णो मंदिर में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं हम लोग। इस टाइप से रैंप बना हुआ है जिसमें आपको चढ़ते हुए लगभग 3 राउंड लगाने पड़ेंगे। यह है गुफा की एंट्री। यहाँ से दर्शन करके वहाँ से हम लोग बाहर आएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। इसके बाद एक छोटी सी गुफा से होते हुए हम माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर वीडियोस फोटोज अलाउड नहीं थे। मंदिर के ऊपर से पूरे एरिया का काफी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। हर तरफ जंगल ही जंगल है और उसके बीच से रास्ता बना हुआ है जहाँ से हम लोग अभी होकर आए हैं और वापस जाएंगे। इसी जंगल के बीच में हमें अनेकों मंदिरों के दर्शन करने को मिलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं प्रसिद्ध छिपकली मंदिर में। ये वर्ल्ड में दूसरा मंदिर है जहाँ पे छिपकली के दर्शन होते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो यह है छिपकली मंदिर। ये ऊपर छिपकली हैं लटकी हुई हैं। यहाँ की मान्यता है कि छिपकली को हाथ लगाने से अनजाने में जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और छिपकली के साथ इस तरह से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। छिपकली मंदिर से आगे बढ़ने पर अब हमें दर्शन होते हैं संतोषी माता के, जो कि लगभग 2nd फ्लोर पर स्थित है। अभी आप यहाँ पर सीढ़ी से भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। चलिए अंदर संतोषी माता के दर्शन करते हैं। संतोषी माता मंदिर से आगे बढ़ने पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के। तो चलिए अंदर चलते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कुछ मंदिरों में हमें टिकट लेकर दर्शन करने होते हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर। बारह ज्योतिर्लिंग मंदिर अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बाहर आने पर हमें एक बहुत ही विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं और सामने हमें दर्शन होते हैं एक विशाल नंदी के। तो बालाजीपुरम में बालाजीपुरम भक्त निवास के नाम से
यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर रूम्स की भी व्यवस्था है, तो आप लोग यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। खाने पीने की हर टाइप की व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये था हमारा बैतूल में स्थित बालाजीपुरम धाम का कंप्लीट टूर। कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और एक बार ज़रूर बालाजीपुरम दर्शन करने जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।